आप सबको वो बयान याद होंगे जब दक्षिण भारत से एक नेता ये बोलता है कि आपकी ये जो परंपराएं हैं, आपकी जो संस्कृति है, ये सब डेंगू है, मलेरिया है, इसे खत्म कर देंगे। वो स्टालिन तमिलनाडु का मुख्यमंत्री, उसका लड़का जब ये बयान देता है तब कष्ट होता है। इसलिए आपका प्रतिनिधि बनकर मैं उसको जवाब देना चाहता हूं, और ये जवाब अच्छा लगे, कुछ नहीं करना है, बस ये जो स्वाभिमान की परंपरा है, जो अस्मिता है हमारी, उस पर गर्व करना सीखिए, अभिमान करना सीखिए। किसी की हिम्मत नहीं होगी जो आपके धर्म के खिलाफ बोल सके। 4 पंक्तियां सुनिए आप। कौन है महाराज जी? हम उस स्टालिन को बताना चाहते हैं। जगत कल्याण के पथ पर सदा सत्कर्म वाले हैं। सबसे अनूठे और सबसे अनोखे हैं हम लोग, ये परंपराएं। जगत कल्याण के पथ पर सदा सत्कर्म वाले हैं। हम ही जग में मरण जीवन के शाश्वत मर्म वाले हैं। समय और सृष्टि के आरंभ से है यह अमर गाथा। समय और सृष्टि के आरंभ से है यह अमर गाथा कि हमको गर्व है, हम सब सनातन धर्म वाले हैं। कि तालियां थोड़ी कमजोर रह गई आपकी। सनातन के मंच पर पूरा धमाका चाहिए खमेला वालों। इसलिए ये जो मुंह चलाते हैं ना कभी कभी, चिंता वाली बात नहीं महाराज जी। जरा सी बूंदा बांदी है, कोई बरसात नहीं है, घबराना नहीं। कोई कह रहा है कि तुम्हारा सनातन धर्म खत्म कर देंगे, उनको ये जवाब दो, जरा सी बूंदा बांदी है, कोई बरसात नहीं है। ओ मेरे हिंदुओं, डरने की कोई बात नहीं है। ओ मेरे हिंदुओं, डरने की कोई बात नहीं है। और सनातन है अमर दुनिया में, अब इसको मिटाने की किसी के बाप के भी बाप की औकात। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। कितना चिढ़ाया गया हमको। अरे आभार मानिए अपने उन नेताओं का जिन्हें आप कोसते होंगे, नौकरी नहीं थी, टमाटर महंगे हो गए, सिलेंडर महंगा हो गया, कोसते होंगे, गालियां भी देते होंगे, लेकिन नतमस्तक हो जाओ ऐसे नेताओं के लिए जो तुम्हारे हिस्से की लड़ाई वहां बैठकर लड़ रहे हैं, ताकि तुम्हारी पीढ़ियां सुरक्षित बनी रहें, ताकि तुम्हारा धर्म सुरक्षित बना रहे। अरे कितना चिढ़ाया गया। मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। गोपाल तिवारी जी कहां हैं? चिढ़ाया गया ना तुम लोगों को भी। ये भाजपाई फालतू के भाषण देते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन ईश्वर हमारे साथ थे महाराज जी। तारीख भी आई, मंदिर भी आया, और गौरव चौहान का ये 4 पंक्तियों में उनको जवाब आया जो हम हिंदुओं को चिढ़ाते थे। अगर ये जवाब अच्छा लगे तो अभी तक मुझे, मेरे कान गर्म नहीं हुए आपकी तालियों से। अब जवाब आए उनको तो देखता हूं खमेला के हाथों में कितनी ताकत है। तुम चिढ़ाते थे हमको, तारीख नहीं बताएंगे। सुनो जाहिलो, जो कहते हैं कर जाते हैं, जिगरा बहुत बड़ा है। भाई साहब कौन है हम लोग? पहचानो अपने आप को। जो कहते हैं कर जाते हैं, जिगरा बहुत बड़ा है। अंगद अब भी पांव जमाए लंका बीच खड़ा है। अंगद अब भी पांव जमाए लंका बीच खड़ा है। और बाबर की औलादों अपनी छाती जरा टटोलो। हमने जहां कहा था देखो झंडा वही खड़ा है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, क्या बात। जय जय श्री राम। मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। गोपाल भाई, हम लोगों को कहा जाता था, बचपन से सुनाया गया जबरदस्ती, कि चरखे से क्रांति की स्थापना होती है। चरखे से क्रांति की स्थापना, सुनो पढ़ो बच्चों, चरखे से क्रांति की स्थापना होती है। चरखे से क्रांति की स्थापना होती है। हम सुनते आए बचपन से, चरखे से क्रांति की स्थापना होती है। अरे उत्तर प्रदेश में हमने अपनी आंखों से देखा है, बुलडोजर से शांति की स्थापना होती है। वाह वाह वाह, क्या बात।
छाती पीटने लगते, यूपी में काबा, यूपी में काबा है? यूपी में ऐसे नहीं, जुबा जुबाते हैं। गुंडों के पेट में गुड़ गुड़ गैंगस्टर को मन घबरायो। माइक वाले, मैं बहुत अच्छा गाता हूं। गुंडों के पेट में गुड़ गुड़ गैंगस्टर को मन घबरायो। झूम जाना सब लोग। गुंडों के पेट में गुड़ गुड़ गैंगस्टर को मन घबरायो। माफिया लुटेरों की गर्दन में नोटिस है लटकायो। ओ मेरो बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो। मेरो बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो, चढ़ के बुलडोजर पे आयो। अरे दर्द भरे गाने ही रह गए कुछ लोगों की किस्मत में। अगली पंक्ति समझना, व्यंग उत्तर प्रदेश की राजनीति का। दर्द भरे गाने ही रह गए कुछ लोगों की किस्मत में। आजम खां अखिलेश से बोले लुट गई तेरी मोहब्बत में। और बड़े बड़े तुर्रम खानों के महल सभी हैं ढह गए जी। अतीक बोले दिल के अरमा आंसुओं में बह गए जी। एक कबाड़े वाला गलियों में आवाज लगायो। एक कबाड़े वाला गलियों में आवाज लगायो। टूटी साइकिल के बदले कच्चा बादाम खिलायो। ओ मेरो बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो। मेरो बाबा, राम मंदिर बन गया, सरयू धन्य हो गई। अब बस योगी महाराज से एक अनुरोध है कि अपना बुलडोजर अब अयोध्या की तरफ से हटा के थोड़ा मथुरा की तरफ ले चले। बहुत सुंदर, वाह, जोरदार ताली बजाओ इस बात पे तो बहुत जोरदार ताली बजाओ। और बाकी हम सब पे छोड़ दे। क्या होने वाला है मेरे सनातनियों? अगर आपकी रगों में सनातन का पक्का खून बहता है तो थोड़ा बताना मुझको क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश में। ये मेरी वो पंक्तियां महाराज जी, जब मैंने बागेश्वर धाम के मंच पर पढ़ी तो आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपना सबसे कीमती वस्त्र जो पहनते हैं वो 4-5 लाख की पब्लिक के सामने आपके इस भाई को पहनाया। वो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था। वही पंक्तियां मैं खमेला में सुना रहा हूं। हालांकि आप में से किसी को कपड़े उतारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महाराज जी ने डबल पहन रखे थे। अब आप किस हालत में आप जानो। लेकिन पंक्तियां अगर जोश आ जाए तो खमेला की आवाज झिझक तक जानी चाहिए। क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश में? अभी जरा सा धीर धरो, जमुना का पानी खौलेगा। भाई साहब सुनना, अभी जरा सा धीर धरो। बेटा मोबाइल रख दो, तुम मोबाइल को उसी तरह से साइड में रख दो जिस तरह पंजाब में कांग्रेस ने सिद्धू को रख दिया था। वर्तमान का आनंद लेना सीखो बेटा। तुम वीडियो मेरा बना रहे हो, फेसबुक पे डालोगे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड की फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगी, उससे बचो। थोड़ा सनातनी होके बैठो। क्या होने वाला है? अभी जरा सा धीर धरो, जमुना का पानी खोलेगा। राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। क्या बात है, क्या बात, वाह। राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन गदा उठा ली मेरे सनातनी इन वीरों ने, कब्र में लेटा औरंगजेब भी राधे राधे बोलेगा बोलेगा बोलेगा। सबको बोलना है राधे राधे। एक बार मेरे साथ बोलो राधे 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 राधे। लेकिन कुछ लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। महाराज जी, बनारस में जो ज्ञानवापी मस्जिद है, कोर्ट ने भी लगभग सिद्ध कर दिया कि 400 साल से नंदी बाबा के सामने तो भोले बाबा हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग मान नहीं रहे हैं। फिर भी कुछ लोग छाती पीट रहे हैं कि वहां हम पूजा नहीं होने देंगे, वहां हमारी मस्जिद है, पूजा नहीं होने देंगे। मैंने कहा भाई साहब सुधर जाओ, ये उत्तर प्रदेश है, ये बाबा का प्रदेश है। यहाँ कुटाई भी अच्छे से होती है और यहाँ खुदाई भी अच्छे से होती है। ज्यादा मत खुदाओ, बहुत खुदाई हो चुकी, ज्यादा मत खुदाओ, क्योंकि ज्यादा खुदाई कराई तो भगवान तो छोड़ो कुछ और निकल आएगा। और वो जो निकलेगा महाराज जी, अगर मैं जरा सा भी अमर्यादित हो जाऊं, अतार्किक हो जाऊं तो माइक छीन लीजिए मेरे हाथ से। लेकिन अगर कड़वा सच कहा है और साइंटिफिकली प्रूफ सच कहा है तो एक बार फिर खमेला का मैं उत्साह और उल्लास चाहता हूं।
ज्यादा मत खुदवाओ, क्योंकि ज्यादा खुदवाओगे तो भगवान की जगह कुछ और निकल आएगा। और वो क्या निकलेगा सुनना, जहां जहां खोदोगे यही निकलेगा। सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे जहां जहां खोदोगे। सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे। हमारे पुण्य को ढकते तुम्हारे पाप निकलेंगे। चौथी पंक्ति बताना बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूव। पढ़े लिखे लोग ताली बजाएं। पहले से बजा। सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे। हमारे पुण्य को ढकते तुम्हारे पाप निकलेंगे। और खुदाई या निरीक्षण में मिले भगवान को छोड़ो, तुम्हारे डीएनए में भी हमारे बाप निकलेंगे। बहुत सुंदर, क्या बात। तुम्हारे डीएनए में भी बहुत हमारे बाप निकलेंगे। हमारे बाप निकलेंगे।